क्लास 9th के एमपी बोर्ड के सभी छात्र ध्यान देकर सुने। देखिए, आज के इस वीडियो के अंतर्गत मैं आप सभी के लिए कक्षा 9वीं का वार्षिक परीक्षा के लिए विषय विज्ञान का सेट बी यहाँ पर कंप्लीट कराने के लिए लेकर आ गई हूँ। इसके पहले मैं आप सभी को इसका सेट ए बता चुकी हूँ। यदि आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको मैं वीडियो के बीच में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि द्रव धातु का नाम है। द्रव धातु आपकी कौन से सोडियम है, कि आयोडीन है, पारा है कि चांदी? तो इसका आंसर आपका रहेगा पारा। यहाँ पर मैंने टिक मार्क इसलिए लगा दिए हैं ताकि आप सभी को मैं यहाँ पर प्रश्न अच्छे से पढ़कर समझा सकूँ और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना हो। ठीक है, तो देखिए दूसरा प्रश्न, जी का सर्वाधिक मान होता है। ठीक है, जो कैपिटल जी यानी कि गुरुत्वीय नियतांक, इसका जो मान होता है सबसे अधिक, वो किसके ऊपर होता है? तो ये होता है आपका ध्रुव के ऊपर। ठीक है, इसका आंसर आपका आ रहेगा। तीसरा है शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ जो है वो है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 12 होता है। पांचवा है परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो परमाणु के नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। छठा है शक्ति का एसआई मात्रक है। तो शक्ति का एसआई मात्रक है वाट। ठीक है, चलिए इसके बाद में हम रिक्त स्थान देखेंगे। इसके पहले यदि आपने सही विकल्प का स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो, देखिए आप सभी अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए, आपके जो विज्ञान का पेपर है उसके आपके 4 सेट पेपर रहेंगे। ये आपका सेट ए है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, और हम सेट बी तो देख रहे हैं। इसके बाद में ये आपका देखिए सेट सी रहेगा और फिर रहेगा आपका सेट डी। ठीक है, 4 जो सेट पेपर है ये हमने आपके साल भर की मेहनत इन 4 सेट पेपर में आपको दे दी है। ठीक है, तो आप इन पेपर को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं रिक्त स्थान की ओर। तो देखिए, पहला है लाइसोसोम को डेडेडेस वाली थैली भी कहते हैं। तो इसका आपका आंसर रहेगा आत्मघाती। ठीक है, दूसरा है परमाणु के नाभिक में उदासीन कण डेडेडेस होता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका न्यूटन। ठीक है, तीसरा है डॉट डॉट कोशिका में हरित लवण पाया जाता है। इसका आंसर पादप। और चौथा है धातुएं ताप एवं विद्युत की डेडेडेस होती है। क्या होती है? सुचालक। और निलंबन कणों का व्यास डेडेडेस मीटर होता है, तो 10⁻⁻5 मीटर। वाष्पीकरण से डेडेडेस उत्पन्न होती है, ठंडक उत्पन्न होती है। तो चलिए, हमने रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से यहाँ से। इसके बाद में है हमारा अगला प्रश्न, सही जोड़ी लिखिए। ठीक है, तो जोड़ी का हम मिलान करेंगे अच्छे से यहाँ पर। तो देखिए, पहली है कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या है? आपकी ऊर्जा। दूसरा दूरी मापक यंत्र, इसकी जोड़ी है ओडोमीटर। तीसरी है जूल। जूल की जोड़ी 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। संयोजी ऊतक की जोड़ी है रक्त। कोशिका की जोड़ी है आपकी रॉबर्ट हुक। संवेग का एसआई मात्रक किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तो देखिए, आप अच्छे से यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जोड़ी का और अच्छे से आप कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद में एक वाक्य में उत्तर। पहला है आयोडीन एवं, ठीक है, ये आपका आयोडीन है। यहाँ पर आयोडीन एवं एल्कोहल के विलयन को क्या कहते हैं? तो इसका आपका आंसर रहेगा टिंचर आयोडीन। दूसरा है बल का एसआई मात्रक लिखिए। इसका आंसर रहेगा न्यूटन। तीसरा है एक ऐसी धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, पारा कहलाती है। और संवेग का एसआई मात्रक लिखिए। तो संवेग का एसआई मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर सेकेंड इनवर्स। तंत्रिका ऊतक का नाम लिखिए। तो इसका आंसर आएगा आपका न्यूरॉन। और हृदय की पेशियाँ किस प्रकार की पेशियाँ है? तो ये है आपकी अनैच्छिक पेशी। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारे हैं सत्य सत्य। यहाँ पर मैंने इनको भी फिल कर दिए हैं। आप सभी स्क्रीनशॉट लेकर इनको अच्छे से पढ़
लीजिएगा, यानी कि कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो छठा प्रश्न है कि निम्न तापमानों को के सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, ये केल्विन में है, तो सॉरी ये तापमान में है, तो इनको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। इसके बाद में समांगी और मांगी मिश्रणों में अंतर लिखिए। 8वां उपधातु क्या है, किसी एक उपधातु का नाम लिखिए। यदि आप सभी इनका सॉल्यूशन लेना चाहते हैं, इनके उत्तर आप करना चाहते हैं, तो देखिए आप सभी को डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिलेंगे, आप उन नंबर से कांटेक्ट करें। वहाँ पे आपको इनकी PDF मिलेगी। तो PDF के लिए आप जल्दी से रजिस्टर करवाएं, अपना नाम, पता और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको देनी है और रजिस्टर करवा लेना है। चलिए, इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 9। रदरफोर्ड द्वारा प्रस्तुत परमाणु के नाभिकीय मॉडल की व्याख्या कीजिए और 3 कक्षा वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाइए। पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, चलिए फिर है हमारा रेखित पेशी का नामांकित चित्र बनाइए। इसके बाद में 13वां अदिश राशियों को परिभाषित कीजिए, उदाहरण भी दीजिए। 14वां प्रश्न है न्यूटन की गति का विषयक नियम प्रथम नियम लिखिए। संवेग से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक लिखिए। किसी वस्तु के घनत्व से क्या तात्पर्य, इसका एसआई मात्रक लिखिए। क्या कारण है कि कार्क पानी में तैरता है जबकि कील डूब जाती है। तो इस प्रश्न का आंसर आपको PDF में मिलेगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद में है 18वां लाइसोसोम के कार्य क्या है, कार्य के प्रकार उदाहरण सहित लिखिए। खाद एवं उर्वरक के गुणों की तुलना कीजिए। ठीक है, ये इसके बाद में एक समान गति और असमान गति को उदाहरण सहित समझाइए। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 23। ध्वनि के वेग, यानी वेग आपका चाल है, V से इसको प्रदर्शित करते हैं, आवृत्ति को U से और तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से। ठीक है, में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये मैंने